ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय या ऊर्जा हानि को समझते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती है, अर्थात उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऊर्जा क्षय है वो है ताम्र ह्रास। और ताम्र ह्रास का मतलब होता है कि जो प्राथमिक कुंडली है, ये देख लीजिए, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जूल प्रभाव के कारण, अर्थात उसके प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, हानि हो जाती है। तो इसे ताम्र ह्रास कहते हैं। अब इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसे रोकने के लिए मोटे तारों की कुंडली बनानी चाहिए। अब इसका दूसरा वाला भाग देख लेते हैं। तो दूसरा इसका क्या कारण है? चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी ऊर्जा हानि, चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण। तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है। जितना चुंबकीय फ्लक्स मान लीजिए प्राथमिक कुंडली का है और ये द्वितीयक कुंडली है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स इधर देते हैं पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स इससे बद्ध नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसमें हम 30 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स दे रहे हैं, तो हो सकता है इसमें 25 वेबर का ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो, शेष चुंबकीय फ्लक्स का क्षय हो जाता हो। तो जब प्राथमिक कुंडली का समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता, तो इसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। अब इसे रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसे रोकने के लिए हमें नर्म लोहे का प्रयोग करना चाहिए या फिर एक कुंडली को दूसरी कुंडली के ऊपर लपेट देना चाहिए। अब इसमें अगला हिस्सा देख लेते हैं, ये है लौह ह्रास। तो क्या है? क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इन प्रेरित धाराओं को जो क्रोड में उत्पन्न हो रही हैं उन्हें भंवर धाराएं भी कहते हैं, जिससे क्रोड क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोड को पटलित बनाते हैं, मतलब लोहे की कई पट्टियां लेकर के फिर उसको आयताकार भाग को काट करके अलग करके और हम उसको विद्युत रोधी वार्निश लगा करके चिपकाते हैं और पटलित क्रोड बनाते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि पटलित क्रोड क्यों बनाए जाते हैं? तो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए ही पटलित क्रोड बनाए जाते हैं। इसके बाद जो इसका अगला हिस्सा है उसको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद ये है शैथिल्य ह्रास। इसमें क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर जो क्रोड होता है वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, अर्थात उसमें एक बार चुंबक बनेगा, एक बार उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान तो बदलता रहता है, कभी उसका मान शून्य भी हो जाता है, तो वो चुंबकित भी होता है, विचुंबकित होता है, जिससे ऊर्जा की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। इसे रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? नर्म लोहे का क्रोड बनाना चाहिए। अब पांचवी तरह की जो ह्रास है वो है गुंजन ह्रास। कभी आप ट्रांसफार्मर के पास गए होंगे, खड़े होंगे, तो उसमें थोड़ा भन भन की आवाज़ आती है। इसका मतलब कुछ ऊर्जा उसकी ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। तो जो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर क्रोड में कंपन उत्पन्न होता है, क्रोड ऐसे ऐसे हिलता है, जिसके कारण जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है और इस तरह से ऊर्जा की हानि होती है। अब हम क्या करें? इसे रोकने के लिए हमको क्रोड को कस के रखना चाहिए, उसको नट बोल्ट से अच्छी तरह से कस देते हैं, जिससे गुंजन ह्रास में कमी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफार्मर की ये ऊर्जा हानि है।